तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो हम लोग आगे पढ़े डेफिनेशन, उससे हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल पाए हैं। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, वॉलंटरी एसोसिएशन। Members join the cooperative society voluntarily, that is by their own choice. Persons having common economic objective can join the society as and when they like, continue as they like and leave the society and when they want. इसमें क्या है, लोग अगर चाहें तो जुड़ें, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साथ ही साथ अगर उन लोग का सेम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है तो वो आए, इसके मेंबर बने, जब तक चाहे मेंबर बने रहें, और अगर उनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ना है तो वो जब चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं। अब उसके लिए जो नियम है वो थोड़े मानने पड़ेंगे। अब देखिए, ओपन मेंबरशिप। द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल दोज हैविंग अ कॉमन economic interest. Any person can become a member irrespective of his or her caste, creed, religion, color, sex, etc. ओपन मेंबरशिप है, अगर लोग एक ही तरह का व्यवसाय कर रहे हैं तो इसमें आके मेंबर बन सकते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन क्या किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस रिलीजन का है, किस कलर का है, किस सेक्स का है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, कौन से मजहब का है, उसकी जाति क्या है, उसका रिलीजन क्या है, काला है कि गोरा है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम से कम 10 लोग आप लोगों को चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 50 फ्रॉम ईच स्टेट इन केस द मेंबर्स आर इंडिविजुअल। अगर आप इंटर स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो कम से कम 50 लोग हर एक स्टेट से उसमें होने चाहिए, अगर इंडिविजुअल हैं तो। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, लेकिन सबका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। However, after the formation of the society, the member may specify the maximum members of members. देखिए, एक बार आप सोसाइटी बना लिए तो जितने लोग मिलकर सोसाइटी बनाए हैं वो चाहे तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। In India, the cooperative societies are registered under the Cooperative Societies Act 1912 and or under the State Cooperative Societies Act. भारत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कौन से धारा में आती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। इन दोनों में से किसी में भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण कहते हैं, ठीक है। द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. Once registered, the societies become a separate legal entity and attain certain characteristics which are as follows. तो यहाँ पे बोल रहा है अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के हिसाब से बनाइए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो सोसाइटी है वो अपने मेंबर से अलग है, और वो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइए देखते हैं। द सोसाइटी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज इट्स ओन कॉमन सील, इट कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट्स विद अदर, इट कैन सू अदर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इट कैन ओन प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम। वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो दूसरों के ऊपर केस कर सकता है जो गलत कर रहे हैं, उसके साथ अग्रीमेंट बना सकता है किसी के संग, उसका अपना एक कॉमन सील, एक स्टैंप होता है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, क्योंकि देखिए वो बढ़ता रहता है, इसमें लोग बढ़ते हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या जब आप आगे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार इसमें लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इससे व्यवसायियों का फायदा है। स्टेट कंट्रोल,
Since registration of cooperative society is compulsory, every cooperative society comes under the control and supervision of the government. The cooperative department keeps a watch on the functioning of these societies. Every society has to get its account audited from the cooperative department of the government. अब देखिए, जो आगे आप पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसमें स्टेट कंट्रोल कोई खास नहीं था. यहाँ पे स्टेट कंट्रोल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सरकार के कंट्रोल और सुपरविजन में आ जाता है. उसके बाद जो बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो अपना ध्यान रखता है कि किस तरह से सोसाइटीज काम कर रहे हैं. साथ साथ जो सोसाइटी है उसका जो भी लेन देन का खाता है, जो भी उसका बुक्स है, उसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा. ऑडिटिंग में क्या होता है कि आप जो भी हिसाब किताब दिखाए हो वो सही है कि नहीं वो देखना. अब ऑडिट एक खुद एक सब्जेक्ट है, कोशिश है कि ज़रूर उसका भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा. पहले ये सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद. कैपिटल. द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर. जो मेंबर्स हैं वही कैपिटल देते हैं, वही पूंजी देते हैं. सिंस द मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी लिमिटेड, इट ऑफन डिपेंड्स ऑन द लोन फ्रॉम गवर्नमेंट an apex cooperative institution or by way of grants and assistance from state or central government. क्योंकि अब मेंबर्स से है तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत कम रहता है, तो बहुत बार लोन लिया जाता है गवर्नमेंट से, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से, और जो ग्रांट्स है सरकार को छूट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ से भी फंड इकट्ठा होता है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप. The cooperative societies are managed in democratic manner. Every member has a right to take part in the management of the society. However, the society elects a managing committee for its effective management. The members of the managing committee are elected on the basis of one man, one vote, irrespective of the number of shares held by any member. It is the general body of the society which lays down the broad framework within which the managing committee फंक्शंस. तो बोल रहा है देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, सबको बोलने का अधिकार. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितने मेंबर होते हैं उनको अधिकार होता है बोलने का और जो भी काम हो रहा है उसमें पार्ट लेने का. लेकिन एक हम लोग मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं और वो जो मैनेजिंग कमेटी है वो सभी चीज़ों को, जितना भी लेन देन है उसको ध्यान से देखती है और करती है. अब ये जो मैनेजिंग कमेटी है ये मेंबर्स में से ही लोगों को चुन के बनाया जाता है. इसमें वोटिंग होता है, वन मैन वन वोट. जितने लोग हैं सारा वोट करते हैं, किसके पास कितना शेयर है उससे कोई मतलब नहीं है. वोटिंग के समय अगर मान लीजिए 100 लोग मेंबर हैं तो 100 वोट होगा. सर्विस मोटिव. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर. सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो लोग उसके मेंबर हैं उनको आप हेल्प करोगे, उनको आप सर्विस दोगे. रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. द मेंबर्स गेट रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. जो मेंबर इसमें पैसा लगाते हैं उनको जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है. Distribution of surplus. After giving a limited dividend to the members of the society, the surplus profit is distributed in the form of bonus, keeping aside a certain percentage as reserve and for general welfare of the society. अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हो गया, तो आप डिविडेंड थोड़ा दोगे, थोड़ा डिविडेंड देने के बाद और दोगे सरप्लस प्रॉफिट जिसको बोनस कहा जाएगा. लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कुछ रिजर्व और जनरल वेलफेयर के लिए आप पैसा रखोगे. किसका जनरल वेलफेयर करना है? सोसाइटी का.